अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज के साथ जो है वो आज का सेगमेंट का जो है आगाज करते हैं। नंबर 1 पर खबर आ रही है जी, मोहम्मद आमिर को मिसबाहुल हक ने टीम सिलेक्शन के लिए बड़ा अंदिया दे दिया है। यानी कि मोहम्मद आमिर के अब कान खड़े हो जाने चाहिए। जो मिसबाहुल हक ने उनको कह दिया कि आप टीम में किस तरह आ सकते हैं, उन्होंने उनको वे बता दिया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, शुएब अख्तर निकलकर सामने है लाहौर कलंदर की हार के बाद कि शुएब अख्तर लाहौर कलंदर की टीम खरीदने जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, नाम भी चेंज करने को कह रहे हैं। तो वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे जो कि कल मैच खेला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड और मध्य मुकाबिल थी जी उनकी टीम जो इस्लामाबाद और मुल्तान का जो मैच था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल विन किया, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जी, वो खबर हमारे पास रहेगी पीएसएल की मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर के वाले से हम आपको नाम बताएंगे। और एक लड़का है जिसका नाम है शहनवाज धानी, क्या वो आ सकते हैं वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी चीफ सेलेक्टर ने कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक चीज बताइए, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड को लेकर, जो कि इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड के अंदर। तो क्या सिचुएशन चल रही है, कौन ज्यादा जो है अपर हैंड दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है मिसबाहुल हक साहब के हवाले से कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जिसमें उन्होंने आके 3 मिनट तक जो है मोहम्मद आमिर के ऊपर बात की है और उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद आमिर के साथ मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद आमिर ने आके मेरे बारे में क्यों ऐसी बात की है, जो भी कहा। बट अब उन्होंने अगर रिटायरमेंट वापस ले ली है या वो ले लेते हैं रिटायरमेंट वापस, तो उसके बाद वो अच्छी परफॉर्म कर रहा है टीम में, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मिसबाहुल हक ने साफ साफ कह लिया। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मोहम्मद आमिर के आपके साथ इख्तलाफात थे, तो क्या आपको लगता है कि आप मोहम्मद आमिर अगर टीम में आते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है और मैं पुरानी बातें याद नहीं रखता। वो कहते हैं कि जब मैं कप्तान था, जब मोहम्मद आमिर टेस्ट टीम में आए थे, वैसे तो मोहम्मद आमिर ने जो कमबैक किया था वो शाहिद आफरीदी ने उनको बड़ा सपोर्ट किया था, टी20 टीम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनको कमबैक करवाया था। लेकिन टेस्ट टीम के कप्तान क्योंकि उस टाइम मिसबाहुल हक थे, तो मिसबा कहते हैं कि मेरे अंडर भी वो खेले हैं। फिर वो कहते हैं इवन जब इंग्लैंड में जो है वो आमिर ने कहा था कि मैं नहीं जा सकूंगा, कुछ टाइम बाद आऊंगा, तो भी कहते हैं उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स से, वो कहते हैं तब भी मैंने उनको जो है वो हमने वेलकम किया था। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि आमिर को इतने मसले क्यों हैं, लेकिन अब मुझे अब कोई मसला नहीं है। अगर मोहम्मद आमिर टीम में आते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल हम जो है उन्हें वेलकम करेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि मिसबाहुल हक जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं वो भी ये अंदिया दे रहे हैं कि मोहम्मद आमिर टीम में आ सकते हैं। मिसबाहुल हक की इसलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो जल्दी करवा ली थी क्योंकि अब जो पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि जो अबू धाबी में नहीं है, पीएसएल नहीं खेल रहे, तो उनको जो है वो क्वारंटीन करना होगा होटल में, कोविड के टेस्ट करने होंगे उनको, क्योंकि वो बायोसिक्योर बबल में नहीं थे। फिर वहां से लाहौर से चार्टर्ड प्लेन उड़ेगा, अबू धाबी आएगा, अबू धाबी से चार्टर्ड प्लेन उठाएगा खिलाड़ियों को जितने पीएसएल में मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लैंड जाना है, और उसके बाद जहाज जो है वो लैंड करेगा मैनचेस्टर। लेकिन अली बड़ी खबर यही है कि मिसबाहुल हक ने मोहम्मद आमिर के हक में बात कर दी है, यानी कि एक जो राह आप कह सकते हैं कि रुकावट बनी हुई थी, जो हर्डल थी, क्योंकि जाहिर है आपको हमने सबसे पहले खबर दी थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले लिया है। मोहम्मद वसीम जो है वो उनके घर, वसीम खान जो है वो उनके घर गए थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मिसबाहुल हक ने भी अंदिया दे दिया है कि मुझे कोई मसला नहीं है मोहम्मद आमिर से, मोहम्मद आमिर में टीम में आ सकते हैं। और ठीक है अली, लोग बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की जो पीएसएल में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही, विद द बॉल विकेट्स नहीं ले सके। लेकिन अगर आप 4 मैचेस मतलब 5 मैचेस जो है उन्होंने खेल ली हैं, ये जो अबू धाबी की लेग थी इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वो एक विकेट भी लेने में जो है नाकाम रहे हैं। बट दाऊद उनकी जो इकोनॉमी है वो बड़ी परफेक्ट चल रही है, इकोनॉमी परफेक्ट चल रही है। और अली आप विकेट से ज्यादा आप एक मैच विनर प्लेयर को आपको मानना पड़ता है। अब लाहौर वाला मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, और वहां पर एक टाइम पर तो लग रहा था कि जब नूर अहमद ने अच्छी बॉलिंग की थी, फिर बीच में इमाद ने खुद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर दानिश के ओवर भी निकलवा दिए थे, लग रहा था कि लाहौर कलंदर ये मैच काम से गया। लेकिन उसके बाद टिम डेविड और फॉल्कनर ने जो कैमियो दिखाया, तो फिर लग रहा था कि खत्म, कराची ये मैच हार गया। और आखिरी जो 4 ओवर में जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने छक्कों और चौकों की बारिश कर दी थी, मैच खत्म हो गया था। चाका अब्बास आफरीदी हर बंदे को जो है वो तुन के रख दिया था कलंदर के बैट्समैनों ने। वहां पर 19वां ओवर का जो ओवर जिस तरह मोहम्मद आमिर ने डाला था और आखिरी 3 बॉल जिस तरीके से मोहम्मद आमिर ने डाली थी, वहां पे सारा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, एकदम कैमियो। तो आज अगर कराची किंग्स बैठा हुआ है प्ले ऑफ में नंबर 4 पे, बेशक आप कह दो याहिया हुसैनी कहते हैं विकेट ले ली, फलाना ले ली, देखिए सपोर्ट करने की बात नहीं है कि आप कह रहे मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करें, ये बात नहीं है। लेकिन ये आपको बात माननी पड़ेगी कि बेशक आपको मोहम्मद आमिर ने विकेट्स नहीं ली, लेकिन अगर आज बेशक आप कह सकते हैं बैट्समैन ने फलाना रन बनाए थे,
बॉलिंग में नूर अहमद ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन दाऊद अगर आपका वो मैच हार देते आप यहाँ ना आते। बिल्कुल, वो ओवर अगर 19वां ओवर अगर आप निकाल देते, क्योंकि टर्निंग पॉइंट था ना। बेशक नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, लेकिन हुआ क्या, जो आखिरी 4 ओवर से फॉल्कनर और डेविड ने गेम को खत्म कर दिया था। वो आप जो मर्जी बॉल डाला वो आपको स्टैंड के ऊपर फेंक रहे थे गेंदें। तो जब ऐसा टाइम आ जाता है बैट्समैनों का तो फिर वो मैच खत्म कर देते हैं। वहां पर मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके का स्पेल डाला था, आखिरी जो उन्होंने अपनी गेंदें डाली हैं और वहां से टीम को वापस लेकर आ गए, तो वो आपको मानना पड़ेगा कि कराची का जो है एक बड़ा मेन बॉलर, और इमाद हमेशा ये बात करते हैं कि मोहम्मद आमिर मेरे मेन बॉलर हैं। बेशक अच्छा, मुझे इमाद की कैप्टनसी में ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। अब देखिए शर्जील को भी वो सपोर्ट कर रहे थे। अब जो लास्ट वाला इनका मैच था कल वाला, उसमें शर्जील ने अब रन्स बनाए। अब इसी तरीके से फिर दानिश ने, जाहिर है वो कैमियो खेला था और वही एक गेम चेंजिंग इनिंग थी। लेकिन हालांकि अगर दानिश अजीज उधर आगे वो कैमियो ना खेलते तो आपका तो मैच निकल गया था आपके हाथ से। क्या था आपके 18वें 19वें ओवर में मैच चेंज हुआ जाके। इसी तरीके से इमाद जो है उन्हें पता है कि मेरा आमिर बड़ा बॉलर है और उसको सपोर्ट किया। यही चीज हमने देखी थी कि सरफराज और मिकी ने भी किया था कि इवन रोमान रईस ने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग की थी। मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, लेकिन स्टिल रोमान रईस को बाहर बैठाया गया और मोहम्मद आमिर को लाया गया, क्योंकि जाहिर है रोमान रईस से आप मोहम्मद आमिर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इवन दो आमिर इंजर्ड थे और बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑर्डिनरी बॉलर बने हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़ा गेंदबाज था, बड़े मैच का बॉलर था और वो फ्लैट ट्रैक था, फट्टा था, जहां पे पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी, वहां पे आमिर ने जो स्पेल डाला और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री रह गई। तो ये चीज होती है कि आप बड़े बॉलर्स को जो अपना सपोर्ट करते हैं। मिसबाउल हक ने अंदिया दे दिया है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में कमबैक कर सकते हैं। जाहिर है आपको पता भी है अभी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है जिसने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जाने हैं, हारिस रऊफ बिल्कुल समझ से बाहर हैं, अच्छे बॉलर आप कह सकते हो, उनके अंदर है दम, लेकिन जो उनकी लाइन लेंथ है फिलहाल और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं हो गया, बिल्कुल स्कोर इतना खाते हैं कि जिसकी आदि कोई ना हो। तो अब शाहीन है, शाहीन बीच में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर बीच में जो है वो कभी कभी फ्लैट ट्रैक्स में फंस जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान के इन गेंदबाजों की अच्छी बॉलिंग नहीं रही तो आपको मोहम्मद आमिर भी दिखाई दे सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है शुएब अख्तर के हवाले से, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उनका यह कहना है कि लाहौर कलंदर को मैंने आकिब जावेद से वो जो है राणा साहब से मैंने बात की और उनको मैंने कहा है कि ये टीम मुझे दे दे, मैं इसका नाम भी चेंज कर दूंगा, इसका नाम मैं लाहौर एक्सप्रेस रख दूंगा और ये जितनी आपकी मैनेजमेंट है मैं इन सबको फारिग करूंगा, ये सब मजे लेने के लिए यहां पे आए हुए आकिब जावेद समेत उन्होंने कहा है। उनका इनका क्रिकेट से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके की टीम जो है हमेशा जाती है आपकी और जीत नहीं पाती और टीम को लेट डाउन कर रहे हैं ये। अच्छा, शुएब अख्तर तो ये भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि अगर रावलपिंडी की टीम को अनाउंस होगी तो मैं फौरन से खरीद दूंगा, चाहे जितने भी पैसे देने पड़े, मैं उसका नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस रखूंगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट को चला रहा है, वो कहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं चला रहा। लाहौर एक बहुत बड़ा सिटी है जिसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की मैनेजमेंट रखी हुई है ऑनर्स ने, राणा साहब ने, वो कह रहे हैं इसको डाउन कर रहा है। वैसे नहीं, राणा साहब भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। उनका कोई इशू चल रहा है या क्या चल रहा है? इशू तो नहीं, वैसे थोड़ा सा कम लग रहा है, इंटरेस्ट कम की बात में देख रहे हैं। मैंने जो उनकी पिछली बार एक स्टेटमेंट सुनी थी उसमें ये सुनी थी कि वो कह रहे थे कि अगर मैं ग्राउंड के अंदर नहीं आता तो हमारी टीम ज्यादा मैच जीतती है। पता नहीं इस तरह की बात कर रहे थे। वो भी आप कह सकते हैं इस कामों में इमोशनली भी हुए थे। लेकिन फिलहाल शुएब अख्तर तो कहते हैं कि लाहौर कलंदर को जो है वो अपना नाम भी मैं चेंज करूंगा और इसको टीम को मैं अगर चलाऊंगा तो सही तरीके से मैं चला सकूंगा। अच्छा जी, अगर आप लाहौर कलंदर की अगर आप देखेंगे तो शुएब अख्तर की मैं बात से एग्री करता हूं कि जो इनकी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक फैसले नहीं कर रही। मैंने आपको बताया देखें, अब आप टैलेंट हट प्रोग्राम एक अलग जगह है, वो आप उसको हटे। अभी जो इसका स्क्वाड था अगर आप इसमें ही देखेंगे, अब फखर हो गए, हफीज हो गए, इनकी वो फॉर्म नहीं चल रही थी। इनके मैन इन फॉर्म प्लेयर्स कौन थे? टिम डेविड थे। इसके अलावा इनके पास फॉल्कनर भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जैसे कराची वाला भी मैच था, यानी कि आखिरी 5 ओवर में 81 रन इनको चाहिए था जो लगभग खत्म दिखाई दे रहा था, लेकिन दोनों ने इस तरीके से इनिंग खेली, यानी कि 14 का रिक्वायर्ड रेट चाहिए था, स्टिल वो आखिरी 2 ओवर में गेम को खत्म करने के लिए आ गए थे। वो तो आमिर ने बॉलिंग अच्छी की तो बच गया। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपके इतने अच्छे प्लेयर मैन इन फॉर्म है तो आप उनको टॉप ऑर्डर में क्यों नहीं खिलाते? यानी कि इतना एंड में आप ला रहे हो जब 14 का रिक्वायर्ड रेट रह गया, आप उनको जो है वो यानी कि नंबर 5 पे खिला सकते हो, नंबर 4 नंबर 5 पे खिला सकते हो। आप हफीज को थोड़ा डाउन कर दो, अगर हफीज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि गेंद वो डॉट्स ज्यादा खेल रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे, आप हफीज को लेट कर दो। जो आपके मैन इन फॉर्म प्लेयर्स होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप इनको गेंदें ज्यादा दो। अगर वो आके वो कैमियो खेल के चले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर खेल के चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आप नहीं कर पा रहे हो, आपके टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहे हैं और आखिरी 4-5 मैचेस में तो बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। तो मैं ही चाह रहा था कि टिम डेविड हो गए, फॉल्कनर हो गए और जो उनके अच्छे प्लेयर फॉर्म में हैं
उनके थोड़ा सा ऊपर कर देते, और क्योंकि वो तब आ रहे थे जब 14-15 का रिक्वायर्ड रेट रह गया। लाहौर कलंदर की एक खसूसियत ये भी है कि जितने को बड़े और बड़े बड़े नाम और अच्छे अच्छे नाम है ये यही लेकर आए हैं पीएसएल के अंदर। चाहे हम एबी डिविलियर की बात कर लें, क्रिस गेल भी इनकी तरफ से खेल चुके हैं, ब्रेंडन मैकलम भी खेल चुके हैं, बड़े बड़े नाम इन्होंने जो उतारे हैं। अब बड़े जैसे नाम है, ब्रेंडन मैकलम हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, ये सिर्फ पीएसएल खेले हैं, तो खाली कलंदर की तरफ से खेले हैं, उसके अलावा नहीं खेले। अभी देखो अगर आप पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो हमारी नेशनल टीम की बॉलिंग है, इस टाइम कौन दो बॉलर है? एक शाहीन है और आपके हारिस रऊफ है। हसन चले अब आ गए हैं, इससे पहले हसन भी नहीं थे, अब चले हसन भी आपके पास है। लेकिन ये दो मेन बॉलर है जो आपका पहला नया बॉल भी करेंगे, लेकिन दोनों ही को अगर आप देखो तो लाहौर कलंदर के पास है। उसके बावजूद अगर इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंसेस रहेंगी, अबू धाबी का जब पहला मैच हुआ था उसके बाद लाहौर कलंदर जो है वो पॉइंट टेबल पर टॉप पे था और उसके बाद बाहर हो गया, तो बड़ी ये खाली एक वाहिद यही टीम है कि टॉप पे रहने के बाद एकदम से ब्लेंडर करके बाहर हो जाए। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही थी पीएसएल 2021 की, जो है वो एक ही फाइंड मुझे देखने को मिली है। यानी इस पीएसएल में आप कह सकते हैं टोटल एक अच्छी फाइंड जो हमें देखने को मिली है, बाकी हमें कोई खास फाइंडिंग इस पीएसएल से नहीं देखने को मिली। जो कि इस साल खेला गया वो है जी शहनवाज धानी, और मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है जी इस पीएसएल 2021 का। 20 विकेट्स जो है वो ले चुका है और वो शाहीन शाह अफरीदी को भी क्रॉस करके टॉप पर आ चुका है और उसका नाम भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है जी क्रिकेट के हलकों में। बिल्कुल हर जगह सोशल मीडिया में शाहनवाज धानी की बात हो रही है। 9 मैचों में 20 विकेट्स इन्होंने लिए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने फिर 16 विकेट्स लिए हुए हैं, फिर वहाब रियाज ने 14 लिए हुए हैं, फिर हसन अली लेकिन बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सबसे लीडिंग विकेट टेकर देखेंगे तो शाहनवाज धानी है, और अगर आप बैटिंग चार्ट में टॉप पे देखेंगे तो हमारे बब्बर शेर बाबर आजम टॉप पर है। 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और वाहिद प्लेयर है पीएसएल की हिस्ट्री में जिसने 2000 रन बनाए हुए, तो बब्बर शेर तो छाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शाहनवाज धानी का इस टाइम बड़ा चर्चा है। मिर्ज़ा से भी सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये शाहनवाज धानी को जो है वो आप टीम में लाने के बारे में क्या कहते हैं? आपने टेस्ट में तो रखा हुआ है, T20 में लाए इनको। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आगे हम देखते हैं, अगर हमारा क्या सिनेरियो बनता है तो हम इनको बिल्कुल चांस दे सकते हैं। और ये वो बंदा अली लड़खाना का जिसका कुछ साल पहले, यानी कि अभी मैं पिछले कुछ सालों पीछे जाऊं 2-3 साल पहले, तो इसके पास जूते भी नहीं थे पहनने के लिए। बहुत सारे इसी तरह जो पीएसएल से जिन लोगों को फाइंड किया गया वो काफी लोग ऐसे ही हैं। जैसे कि आप अगर बात कर ले शादाब की भी आप बात कर लें तो वो यहाँ पे लोकल क्रिकेट खेलते रहे हैं। हसन अली का ताल्लुक एक विलेज से है। शाहीन शाह अफरीदी को खासा बड़ा नाम नहीं थे, उनका भी ताल्लुक एक नॉर्मल विलेज से था। मतलब काफी जो पीएसएल की फाइंड्स हुई हैं ये पिछले 5-6 सालों में, उन तमाम लोगों का ताल्लुक एक नीचे तबके से था। पीएसएल में आए, परफॉर्म किए और खुशी आए और नाम में बना। खुशी होती है कि जब ऐसे नीचे से लड़के आते हैं, क्योंकि जाहिर है मतलब मजा आता है कि यार ये बंदा भी, इसको भी, इसकी फैमिली भी फिर ऊपर उठ जाएगी और वो बंदा टैलेंट हो तो आप आए खेलें। बहरहाल फिलहाल जिस तरह का मैच खेला गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैच जी कल खेला गया जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। तो क्या बना जी मैच? वैसे बड़ी इस मैच की बड़ी लो व्यूअरशिप थी, बड़ी लो व्यूअरशिप थी। उसकी वजह यह थी कि इस मैच से कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। इवन दो अगर कोई भी हार जाती तो फिर भी इन दोनों को ही खेलना था। इवन मुल्तान हार गई। वो मेरे शेर मेरे जहन में याद आ गया, ना तेरे हारने की खुशी ना तेरे जीतने का गम, जा तेरी चल रहा आगे बात करें। पहले मुल्तान ने बैटिंग की तो समझ ऐसा लग रहा था कि शायद ये बड़ा स्कोर लगाएंगे, कोई 200 तक बनाएंगे, क्योंकि 90 पे इनका 0 खिलाड़ी आउट था। और शान मसूद जिस फॉर्म में आए हुए हैं, 93 पे इनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ और इमेजिन करें 149 पे पूरी टीम आउट हो गई। रिजवान भी बड़ा एंड तक खड़े रहे, लेकिन खाली विकेट पे वो खड़े ही रहे, रन उन्होंने भी नहीं बनाए। 24 गेंदों में रिजवान ने 26 रन बनाए। इसके अलावा लेकिन शान मसूद ने 59 रन बनाए 37 गेंदों पे। उसके बाद बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। मोहम्मद वसीम ने जो है वो 4 विकेट्स निकाले 31 रन देके। और उसके बाद जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू में तो लग रहा था इजीली जीत जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा क्लोज मैच गया, लेकिन फिर भी स्टिल उन्होंने जो है वो गेम को जीत लिया। 2 बॉलों कबल ही 4 विकेट से जीत लिया। और शाहनवाज धानी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए। इस तरीके से मैच जो है वो इस्लामाबाद ने जीत लिया और इस टाइम पॉइंट्स टेबल में बहुत ही टॉप पे जा रही है। 8 मैचेस जीत चुकी है, बल्कि अगली जितनी भी 3, बल्कि इवन लाहौर कलंदर जो हारी, जो नहीं क्वालिफाई कर सकी, कोयटा के अलावा अगली जो 4 टीमें हैं उन सब ने 5-5 जीते हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रन रेट की बिना पर जो है वो एक जो है वो क्वालिफायर खेलेगा और अगली 2 जो टीमें हैं वो तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है। इवन लाहौर 5वें पे है, लेकिन सब ने 5-5-5-5 जीते हुए हैं। तो ये भी बड़ा एक अजीब सा सीन पेश आया है। लेकिन शाहनवाज धानी ने स्टिल बॉलिंग बहुत अच्छी की और उसके बाद जो
काफी लड़कों को चांस भी दिया था, अगर आप मुल्तान सुल्तान की बात करें। हाँ बिल्कुल जी, काफी लोगों को चांस मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो इस मैच को विन किया है। अब बात कर लेते हैं जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है फाइनल खेला जा रहा है। आईसीसी का पहला फाइनल है जो इस वक्त जारी है इंग्लैंड के अंदर। ये बोले बारिश का चैंपियन, बारिश साथ है ना, वो तो इंग्लैंड के अंदर आप कहीं भी देख लें, कभी भी देख लें, बारिश ही होती रहती है। तो उस फाइनल के अंदर जो है कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जो है वो इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है और उसने कितनी विकेटें जी लगभग अपनी गिरवा दी है इंडिया ने। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच जा रहा है, पहला दिन बारिश की वजह से नहीं हो सका, फिर दूसरा दिन अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन भी बारिश होती रही, फिर थोड़ा बहुत मैच हुआ, तीसरा दिन आज चल रहा है और अब जो रिजर्व डे रखा हुआ है छठा, उसमें भी जो है वो मैच होगा छठे दिन। बिल्कुल, और अभी तक अगर हम बात कर लें तो टोटल इंडिया ने जो 7 खिलाड़ी विकेट डाउन कर दिए और 200 प्लस रन जो है उन्होंने कर लिए हैं। बिल्कुल हाँ, तो ये जी सिनेरियो चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट। और अगला शो भी आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड पर। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।